भैया बात कुछ यूं है कि 14 मिनट 28 सेकंड का जो व्लॉग बना है ना जनाब का, जनाब के पास कुछ था ही नहीं कंटेंट। वो तो अचानक से चालू ने घोलमाल कर लिया, क्योंकि वो तो कंटेंट की भूखी है ना, हमेशा उसको तो कंटेंट की भूख लगी रहती है, भूख भूख, उसका अंदर से ये सब आवाज आती रहती है। तो उसके चलते ही चालू अप्पी का कंटेंट भाई को एक दिन पहले अपलोड करने का मौका मिल गया। वो अलग बात है कि भाई को फर्क नहीं पड़ता कि 14 मिनट का है, 18 मिनट का है, 20 मिनट का है, बस कंटेंट जाना चाहिए। और उसी का ही नतीजा हमें ये भी देखने को मिला जब हमने चालू का व्लॉग देखा, तो उसमें पापा और अम्मी दोनों बैठकर बतिया रहे थे, जो कि जनाब ने लेंथ खींचने के लिए उसको ना केवल स्लो मोशन में कर दिया, बल्कि बड़ा ही अजीब सा म्यूजिक लगा कर दिखा दिया। और व्लॉग की शुरुआत ही वहां से हुई। मतलब यहाँ से भी नहीं हुई कि घर से ये कहकर जा रहे हो कि हम जा रहे हैं अम्मी पापा के एनिवर्सरी ब्रिंगिंग करने के लिए। ये ब्रिंगिंग शब्द बड़ा पकड़ लिया है भाई इन्होंने। पर मैं तो हैरान यूं हूँ कि चालू अप्पी ने सिर्फ ब्रिंगिंग ही क्यों करा। अम्मी की हल्दी, मेहंदी, संगीत और फिर बारात और फिर रिसेप्शन ये भी करना चाहिए था। वैसे भी अम्मी को तो दुल्हन बनने का भी बहुत शौक है और बेटी को कंटेंट क्रिएट करने का बहुत शौक है। लेकिन आप सब ने एक चीज नोटिस की होगी, है ना, मैं भी बड़ी हैरान थी कि भैया, और मैंने बोला भी था कल के पॉडकास्ट में कि अम्मी इतनी रूखी रूखी सी क्यों है, क्योंकि उनको तो हमेशा चालू दुल्हन बनाकर लेकर आती है। और जितनी भी एनिवर्सरी या बर्थडे देखे हैं हमने अम्मी के इनके व्लॉग पर, चैनल पर, अम्मी को दुल्हन बनाकर तैयार कर कर लेकर आई है। लेकिन इस बार बेचारी अम्मी के होठों पे लिपस्टिक भी नहीं थी, फाउंडेशन भी नहीं था। बेचारी अम्मी कैसे हाल में आई हैं, और अम्मी ऐसी क्यों आई हैं वो हम बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब जनाब घर से निकले, उनको मैडम ने जो है बताया होगा, या पता नहीं उनको याद होगा या नहीं होगा, क्योंकि अम्मी को खुद याद नहीं था कि भैया हमारी एनिवर्सरी है। तो वहां से घर से बोलकर नहीं निकले, जीना चढ़ते हुए, लिफ्ट में चढ़ते हुए नहीं निकले, बोला नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया। तो जैसे ही अम्मी पापा का पहला सीन दिखाया, यानी कि 000 सेकंड पर, पहले ही कैप्शन में लिखना पड़ा अम्मी पापा की एनिवर्सरी, जिससे कि पता ही नहीं चलेगा किसी को कि ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पापा का बर्थडे भी अभी गया है और पीछे पीछे साथ साथ अम्मी का बर्थडे भी अभी अभी गया है। तो बर्थडे तो हो नहीं सकता था, और वैलेंटाइन डे है नहीं क्योंकि फरवरी नहीं है। तो इसलिए जनाब ने सोचा कि ऑडियंस सोच नहीं पाएगी, ऑडियंस के पास तो दिमाग ही नहीं है, तो चलो मैं लिख देता हूँ कि इतना लवी डवी क्यों हो रहा है ये बुजुर्ग कपल, अम्मी पापा की एनिवर्सरी जो है। जब अम्मी हंस रही हैं, बात कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, उसको पूरे को ही एक अरेबिक म्यूजिक लगा के टिडिंग 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 करके उसको स्लो मोशन कर दिया। शर्माने की हद तो देखो भैया शर्मीली आपा की। जैसे अपने बच्चे, उनके बच्चों, अपने जो है बेटे बहू और अपने बेटी दामाद के सामने ये सब कुछ पहली बार कर रही है। उफ, कितनी शर्मा रही हैं बेचारी को, इतनी शर्म आ रही है। लिटरली मुझे वो फीलिंग आ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पापा जी केक काट कर नहीं खिला रहे हैं, बल्कि अम्मी जी का घूंघट उठा रहे हैं, जितना वो शर्मा रही थी। और मैडम वही कपड़े पहनकर बैठी हुई हैं जो कपड़े उन्होंने जब लास्ट टाइम व्लॉग एंड किया था तब पहने हुए थे। लाइक सीरियसली, कि ऐसे में ये अपनी बेसिक हाइजीन का भी ख्याल नहीं रख रही हैं, कि रोज नहा भी नहीं रही है, बाथ भी नहीं ले रही है। और जनाब का जो व्लॉग है ये है 23 तारीख का और 24 तारीख का, और 24 तारीख को होती है इनकी अम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। लेकिन लोगों को गुमराह बहुत करते हैं ये डेट के अकॉर्डिंग। अब अम्मी पापा आपस में क्या बात कर रहे हैं, उस 1 सेकंड की क्लिपिंग को या 1 या 2 सेकंड की क्लिपिंग को जनाब ने पूरी 1 मिनट की क्लिपिंग कर दी स्लो मोशन में। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ओफ हमारे अम्मी पापा कितने खुश हैं आज की डेट में भी। लाइक सीरियसली, इसको खुश करना कहते हैं कि इस उम्र में जहाँ पर माँ और बाप को दोनों को एक साथ रहना चाहिए और बच्चों को सारी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए, वहाँ पर पापा को आपने अलग रख रखा है और अम्मी को आपने अलग रख रखा है। पापा की तो आपने सारी जिम्मेदारी उठा रखी है, बीमार हैं पूरी तरह से, उनकी अच्छे से केयर हो रही है, केयर टेकर रख रखा है, और अम्मी को चालू के हवाले छोड़ रखा है कि भैया भला कर ले या बुरा कर ले। जैसे बच्चों के बंटवारे हो गए हैं ना, कि पिज्जा तेरे खाते में, नान मेरे खाते में, ऐसे ही पापा मेरे खाते में, अम्मी तेरे खाते में। लोग जबरदस्ती की तारीफ कर रहे हैं कि भाई वो कितना अच्छा है, चालू से तो वो फिर भी बेहतर है, और वो देखो अम्मी पापा का केयर रखता है। अगर वो अम्मी पापा की केयर रखता, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, अगर वो अम्मी पापा की केयर रखता तो कब को चालू को रास्ता दिखा दिया होता कि तू अपने काम से काम रख, मेरी माँ की सेहत के साथ खिलवाड़ मत कर, बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मना किया होता। क्योंकि एक कोई, चलो बहन भाई हैं, दोनों के माँ बाप हैं, अगर एक औलाद माँ को रास्ते पे उस
मतलब तबाही के रास्ते पे लेकर जा रही है, बीमारी के रास्ते पर लेकर जा रही है। और भाई कुछ नहीं कह रहा है, क्या उसकी माँ नहीं है वो, जो वो कुछ एक्शन लेता ही नहीं है। जैसे तूने पापा को ऊपर रख रखा है, पूरी देखभाल करता है, उसके बावजूद भी देखभाल इस चीज़ के लिए करता है कि उसको उनको कुछ गलत खाने को ना मिल जाए, अननेसेसरी उनकी डाइट के अकॉर्डिंग उसको डाइट के विपरीत कुछ ना खा ले, या कुछ ऐसी चीज़ें ना खा ले जिससे उनकी सेहत खराब हो। या एक दिन मीठा खा लिया है तो फिर अब आपको जल्दी जल्दी मीठा नहीं खाना है, या आपने जो है चिकन मटन कुछ हैवी खा लिया है तो अब आपको सीधा सादा सा आपका ऑयल लेस और मसाले से कम वाला खाना खाना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है ना। माँ के लिए क्यों नहीं? क्योंकि माँ सुनती नहीं है, या चालू ने तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ा, या तुम्हारा माँ पर हक नहीं है। देखा जाए तो पापा आज की डेट में बिल्कुल ठीक है, बीमार जरूर हैं, वो रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन वो मानते हैं अपने बेटे का कहना, क्योंकि उनको पता है कि अगर मेरा बेटा मेरी सेहत के बारे में सब कुछ सोच रहा है, मुझे मना कर रहा है किसी चीज़ से, तो वो जिद नहीं करते। जबकि देखा जाए तो वो बीमार हैं, वो जिद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग अगर बीमार होते हैं या किसी भी तरह की बीमारी उनको होती है तो वो थोड़े जिद्दी टाइप के हो जाते हैं और मनमानी करते हैं। लेकिन अम्मी तो समझदार है, और ज़्यादा ही समझदार हैं। उसके बावजूद भी बेटे की एक बात नहीं मानती कि बेटा अगर मेरी सेहत के लिए कुछ कह रहा है, और इन्होंने भी यही सोच रखा है, तुम रूठे हम छूटे, नहीं मानना तो मत मानो, अपनी सेहत का नाश कर लो। जब ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ, अम्मी को जो है बाहर घूमना फिरना, उनकी चीज़ों पर कंट्रोल करना, ये सब चीज़ किया थोड़ा सा तो फ़र्क दिखाई भी देता है, और उसके बाद फिर वापस से बाउंस बैक हो जाता है। खूब आम दबा के खाती हैं, खूब मीठा दबा के खाती हैं, वॉक बिल्कुल नहीं करती, घर के काम बिल्कुल नहीं करती, खूब दबा के दिन भर सोती हैं। भाई है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए बेटा है, बहू है, भाई है ना, ग्रोसरी सामान सब कुछ डालने के लिए बेटा बहू है, और जब जीप चटकारे लेती है तो उसके लिए बेटी है ना, बेटी के पाले में चली जाती हैं, और जब अच्छा और ज़्यादा कपड़े पहनने की नौबत आती है तो बेटी के पाले में आ जाती है, क्योंकि पता है बेटी को कंटेंट दूंगी, बेटी मुझे सामान दिलाएगी, वो मेरी ज़रूरत पूरी करेगी जो मैं बेटे से ज़रूरत से ज़्यादा पूरी नहीं करा सकती। तो गिन गिन कर ये देख रहे हैं कि कौन से महीने में कौन कौन से सेलिब्रेशन है, तो कौन सा महीना खाली है। तो भाई इनका जो है ना सितंबर अक्टूबर खाली है, तो भैया प्लान कर लेते सितंबर अक्टूबर के लिए भी कुछ। कोई बात नहीं, अभी तो मैडम वैसे भी दूसरा चांस लेंगी, तो ऐसे चांस लेना कि सितंबर और अक्टूबर में डिलीवरी हो, और नहीं तो कोई बात नहीं, बेटी खाला का आप बर्थडे नहीं मनाते हो तो सितंबर में बेटी खाला का बर्थडे मनाना शुरू कर दो। वैसे भी वो यही रहती हैं, क्यों बेकार साल भर में एक महीना खाली जाने दो आप। और हंस हंस के कह रहे आ जाओ, कोई ऐसे कैसे आ जाए, आपको तो बुलाना पड़ेगा ना किसी को। नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे तुमने खुद से डिसाइड कर लिया, तुम्हारी अम्मी की डेट का किसी को पता ही नहीं है, तुमने खुद से डेट रखकर एक उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज तुमको केक करना था। ऐसे ही खाला का भी रख लो बेचारी का, पर नौकरानी का बर्थडे क्यों मनाएंगे भाई। और अब जनाब का वो कंटेंट तो पूरा हो गया, और अब आ जाता है मेन दिन, जिस दिन अम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो पूरा दिन सवेरे से खेलना शुरू कर दिया, वही जो डॉल हाउस लेकर आया था अंकित, उससे जो है फ्रेंडशिप कराने के लिए, क्योंकि बच्चा इनका थोड़ा सा अलग है, वो हर चीज़ से डरता है, घबराता है, परेशान होता है, इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये पूरी जद्दोजहद लगा रखते हैं, दोनों में अभी भी लग जाते हैं इस चीज़ में कि उस चीज़ से बच्चे को फ्रेंडशिप करा सके। टाइम नहीं देते कि बच्चा जैसे जैसे टाइम रहेगा बच्चा अपने आप ही समझदार हो जाएगा, उन चीज़ों से खेलेगा। इतनी जल्दबाजी भी किस चीज़ की है? बस जल्दबाजी तो है ना, व्लॉग बनाना है, हमें दिखाना है कि हमारा बच्चा धीरे धीरे करके अब जल्दी पिकअप ले रहा है। आज इसने थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई है इसमें जाने के लिए, इसमें खेलने के लिए, लेकिन अंदर नहीं जा रहा है डर की वजह से। तो मैडम अंदर बैठ गई, पहले तो फसक्का लगा के, भाई वो कैसे बैठ सकती हैं, उनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो उसमें ठीक है, मैंने माना कि धीरे धीरे करके रिकवरी हो रही है, लेकिन ऐसे कोई आराम से फोल्ड करके घुटनों को और फिर आराम से बैठ सकता है, वो भी जमीन पर? क्या अंदर बाहर के एकदम से टाके बिल्कुल ठीक हो गए? क्या वो जो कट है उसमें दुखन होनी बंद हो गई है? अभी तो जो कल वाला, इससे पहले वाला ब्लॉग था, उसमें भी चालू जो कहती मेरा पेट, इसका मतलब उसका पेट दुखा होगा, उसके टाके दुखे होंगे। और मैडम की तो उसके बाद सर्जरी हुई है, और प्लस उससे ज़्यादा सर्जरी हुई, क्योंकि आजकल डिलीवरी के लिए इतना ज़्यादा वो उसको ज़्यादा वो नहीं बताते, डेंजरस या ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं बताते जितना इन मैडम का हुआ है, क्योंकि इन मैडम का तो डबल केस हो गया। कहती है रूहान इसके अंदर जाओगे नहीं, बच्चा मना कर रहा है, लेकिन नहीं, माँ बाप को तो भैया मदारी का तमाशा बनाना है, नहीं बेटा अंदर जा, नहीं बेटा खेल के दिखा, चाचू नाराज हो जाएंगे अगर तू इसके अंदर जाकर नहीं खेलेगा तो। ज़्यादा हद नहीं होगी? ये बच्चे से कितना काम करवाओगे यार, चाइल्ड लेबरिंग करा रहे हो।
वो खेलेगा नहीं तो व्लॉग बनेगा नहीं, वो एंटरटेन नहीं करेगा तो व्लॉग बनेगा नहीं, वो कुछ भी हरकतें नहीं करेगा तो इनका व्लॉग नहीं बनेगा। मम्मा यहाँ बैठी है, चलो आप जाओ। कैसे आराम से आके बैठ गई यहाँ पर, क्या जरूरत थी? ये जो तुम्हारे जो पति है और जो तुम इस बच्चे का बाप है, क्या उससे बैठा नहीं जाता? अच्छा भाई, जब तो हमने देखा था किसने ये हम पे हरा रंग डाला, उस पोजीशन में बैठे हुए थे ग्रीन ड्रेस पहने हुए, अपने बच्चे के साथ खेल नहीं सकते? ओ हो, समझ गई। वो क्या है ना, बच्चे की इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है ना अपने पापा के साथ जितनी अच्छी अपनी मम्मी के साथ है, तो इसलिए मम्मी आई है उस डॉल हाउस से फ्रेंडशिप कराने के लिए उस बच्चे की, फिर चाहे उसके लिए उसके अंदर खुद घुस कर क्यों ना बैठना पड़े। कहते दीपिका तो इसके अंदर नहीं जा पाएगी, तो इसलिए मैं ये उठाकर इसके अंदर रख लेता हूँ, और उसको उठा के मैडम को उसके अंदर, मतलब मैडम को ऊपर से ढक दिया, कवर कर दिया, और वहां से आवाज लग रही, ए रूहान, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है मैडम, आराम करो आराम, जरूरत है आपको। पहले घुटनों के बल बैठ गई, घुटने मोड़ के, और फिर आराम से अलती पलती लगा कर बैठ गई। क्या जरूरत है इतनी एक्सॉर्शन लेने की? पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ, बाद में दोस्ती करा लेना उससे। जब तो तुम्हारे घर में आ गया है, जब बच्चा रोज देखेगा तो खेल भी लेगा। इतनी जल्दबाजी किस चीज की? और फिर ढंग से खिसका नहीं जा रहा तो आगे की तरफ को, तो तब लग रहा है कि हाँ इनको हल्का सा कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। अरे वाह, उसने थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करा, लेकिन डर रहा है बच्चा। बच्चे को ऑप्शन दे रहे हैं, बच्चा वाकई में नहीं बोल पा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही है कि ये मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं। वो बिना वजह की भी बेचारा हाँ भी बोल देगा, क्योंकि उसको वाकई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से ब्लैंक है। वो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कौन सा गेम चाहिए, कॉइन वाला या वो वाला या कार्ड वाला या व्हाटएवर, जो भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप ही अपने मन मन में धारणाएं बना लेते हैं। हाँ इसको ये चाहिए, और ये कहने की कोशिश कर रहा है, वो कहने की कोशिश कर रहा है, आप उसके शब्दों को कहने की कोशिश कर रहे हो। और देखो वहां से आगे खिसकने की कोशिश कर रहा था बच्चा, तो उसका जो वो पाइप का जो पूरा बाउंड्री बनी हुई है ना, उसकी वजह से वो खिसक नहीं पाया, और जैसे ही थोड़ा सा आगे खिसकने की कोशिश कर रहा था तो वो डॉल हाउस भी उसके साथ साथ खिसक रहा था, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो उसके पापा कहते हैं जाओ 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 अंदर जाओ, तो कहता है नो। मतलब यही सारी चीजें होती है जिससे बच्चा डर जाता है। और भाई होता भी है, कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि जैसे ये डॉल हाउस है, उसमें सफोकेशन होना, डरना, घबराना, और वो डर कर बाहर निकल रहा है नो बोलकर। नो का मतलब नो होता है जनाब, आज तक आपको समझ में नहीं आया इस चीज का, ये भी आपको समझाना पड़ेगा। नो मीन्स नो, कोई जबरदस्ती नहीं। चलो 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 चलो, इधर देखो, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, जबरदस्ती बच्चा फिसले जा रहा है, और माँ को लग नहीं रहा, माँ ना जाए ये फिसल जाए, गिर जाए, इनके ऊपर गिर जाए, इनके पेट पर बैठ जाए। बच्चा ही तो है, वो खुद ही फिसल रहा है, उसकी जो भी उसने शूज वगैरह पैर में पहने हुए हैं ना। जमीन पर बैठना है, बच्चे के साथ मटर गश्ती करनी है, खुदा ना खास्ता लग ही जाए आपको। अभी स्टिचेस आपके जो है ज्यादा अंदर से पके नहीं है, तैयार नहीं हुए हैं, और वो फिसल रहा है, तो फिर कहती है जूते उतार दो बेबी। और बच्चे ने नो नहीं पर ज्यादा कंसंट्रेट किया है, वो ज्यादातर चीजों को नो नहीं ही कहता है। अंदर नहीं जा रहे आप? नहीं, क्योंकि उसको नहीं जाना, उसका नहीं है मन, वो नहीं है कंफर्टेबल। पर नहीं, तुम्हें तो तमाशा बनाना है भाई, मैं अंदर जाऊं? बच्चे ने कहा फट से, हाँ तुम्हें जाओ भाई, तुम्हें खेलना ना, तुम खेलो इस डॉल हाउस से, अंकित चाचू के पैसे वसूल हो जाएंगे। और फिर कहते हैं रूहान बोल रहा है कि तुम जाओ। ऐसे तो उसने पूरी लाइन नहीं बोली थी, वो तो ज्यादातर चीजों को या तो हाँ कहता है या तो ना कहता है। अब तुम कुछ भी बोल रहे हो, उसके बाद कुछ भी अरूल जरूल कुछ भी लाइनें बोल रहे हो ना, या तो वो हाँ बोल रहा है या तो वो ना बोल रहा है। मतलब मम्मा को बोल रहा है आप जाओ आप जाओ। ये लाइन कब बोली भाई उसने? मैंने तो नहीं सुनी। क्या आपने सुनी है? मेरे जो भी व्यूवर्स इन्होंने इनका व्लॉग देखा है, प्लीज मुझे बताना, हो सकता है मेरे कान खराब हो गए हो कि मम्मा आप जाओ। तो मैं इसके ऊपर से डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पिपी तो अंदर जा नहीं पाएगी, घुस नहीं पाएगी ना। भाई तू घुस जाना, तुम्हारा जिम करना कब काम आएगा। और आखिरकार मैडम को उठा के वो खुद से रखना पड़ा। जनाब तो कैमरा उठाने में बिजी थे, तो जनाब ने नहीं रखा, वो मैडम ने ही उठा कर रख लिया है, क्योंकि जनाब को तो रिकॉर्ड करना है, अपना व्लॉग बनाना है, मोनेटाइज करना है। आओगे मेरे पास? जाओगे मम्मा के पास? जाओ जाओ जाओ। और वो बच्चा कहता है नहीं नहीं नहीं, इन माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा, नहीं का मतलब नहीं होता है, तो कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ। आजो रूहान, इसके अंदर गेम खेलेंगे। और बस 5 मिनट तक ये तमाशा चलता रहा। मैं निकल जाऊं बाहर? हाँ। मैं चल जाऊं अंदर? हाँ। इसके अंदर तुम जाओगे? ना। तो जब उसको हाँ और ना बोलना, तो तुम अपनी तरफ से लाइनें ऐड कर देते हो। और भैया गद्दे रखे हुए हैं रोल किए हुए, बाहर का तो इनके यहाँ कोई रुकता नहीं है। मुदाहा मंडली को ये यहाँ पे सोने नहीं देती, तो गद्दे पे कौन से होते हैं? भरम दादा, भिक्कू दादा और उनका बेटा। और फिर जब थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया है बच्चा, तब कहते हैं तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए लाकर दें आप, क्योंकि डॉल हाउस है, घर है, घर घर खिला रही है मैडम उसको। अब घर घर खेलेंगे तो भैया खाना बनाना भी पड़ता है। तो एक काम करो, छोटे से किचन के जो भी क्रॉकरी होती है, यूटेंसिल्स होते हैं, वो सब ला के दे दो। वो गैस चूल्हा वूल्हा सब खाना पीना बनाएगा, चाय बना कर
अपने मम्मी पापा को पिलाएगा। वहीं उसका टॉय ला कर दे दिया कि भाई बैठ के तुम पढ़ो। सी फॉर कैट। रुहान तुम्हें पानी चाहिए? पानी, हाँ। खाना चाहिए? खाना, हाँ। जब मैंने कहा ना उसके पास सिर्फ 2 ही शब्द हैं, तुम कोई भी लाइन बोलो या तो वो हाँ बोलेगा या तो वो ना बोलेगा। और हंस रही हैं, खाना भी चाहिए, हाँ। अब उसने अपनी फरमाइश बताई है लड्डू। बच्चे को लड्डू खाने हैं। अब ये बताओ लड्डू खिलाने की आदत किसने डाली? मैडम तो मीठा खिलाती ही नहीं थी उसको, वो तो उसने तब से खाना शुरू करा। दूध भी मीठा तब दिया है जब मम्मी का दूध छोड़ दिया है उसने, जब हॉस्पिटलाइज थी। तो लड्डू किसने खिलाया बच्चे को? खुद से। मम्मा लड्डू बना कर दे। अपने आप ही खुद के डायलॉग खुद ही जो है लिख रही है, लिरिक्स लिख रही है, डायलॉग लिख रही है और डिलीवरी भी खुद ही दे रही है डायलॉग की। और बच्चे की हो रही है पढ़ाई, उसी से तो होगी माँ बाप की कमाई। ये कौन लेकर आया? ये किसने दिया? अब बच्चा सोच रहा है, बफरिंग कर रहा है वो, किसने दिया था, किसने दिया था, किसने दिया था? चाचू ने। तो कहते हैं उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा चाचू कहने से? ना भैया, नाम भी ले। अंकित चाचू ने वो लिया तो जा नहीं रहा बच्चे से। जब नाम नहीं लिया जा रहा तो मैडम हंस के कहती बेचारा। बेचारा तो तुम बना रहे हो बेचारे बच्चे को, क्या कर रहे हो तुम? अब आ जाते हैं नान के पास और इतना फिल्टर लगा लेते हैं कि भाई सोफे के कलर चेंज कर दिए बिल्कुल। एक्चुअली में क्या इसी को टील कलर कहते हैं क्या? स्लैम बुक, जो कि हमेशा ये जो है हाई स्कूल में या मतलब इस तरह से बनवाई जाती है कि भाई आपकी हॉबी क्या है, आपका जो है क्या पसंद करते हो, कैसे है, क्या नाम है, क्या करना है, ड्रीम क्या है, आगे लाइफ में क्या करना है, कुछ इस तरह का चीज़ें होती हैं। तो स्कूल वाले इस तरह से आपसे फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, फिर इस तरह से आपको मेमोरी के तौर पर वो प्रिंट करा कर दे देते हैं। तो जनाब के पास कंटेंट की भारी कमी होने के नाते जो उसमें लिखा था, जो दिख रहा था, एक्चुअली लोगों को दिख रहा था कि क्या नाम है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या डेस्टिनेशन है, वो सब पढ़ पढ़ कर रिपीट कर कर अपने भाई का मजाक उड़ा कर दिखा दिया। और उसको स्पेशली बुलाया गया है, क्यों? क्योंकि उसको गिफ्ट देना है। अब गिफ्ट क्या देना है? आईफोन 16, लेकिन प्रो मैक्स ना देकर उन्होंने 16 दिया है। तो भाई ये भी बहुतों को नसीब नहीं होता। और चलो बहुतों को छोड़ो, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, मैंने नहीं लिया आईफोन 16, जबकि मैं तो व्लॉग भी शूट करती हूँ। और ये जिस बच्चे ने आज तक जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं की, कोई अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छा रिजल्ट लाकर नहीं दिया, या यूं कह लो कि कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे प्राउड फील हो सके, उसको आईफोन 16 गिफ्ट कर रहे हैं। वाओ, इसको बिगाड़ना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक मिडिल क्लास माँ बाप के बच्चों को तुम ऐसे कैसे बिगाड़ सकते हो? तुम्हारा हक है तुम्हें तुम्हारे बच्चे को बिगाड़ने का, ना कि किसी और बच्चे की जो तुमने जिम्मेदारी ली है उसको बिगाड़ने का। इस तरह से तुम उनको बिगाड़ोगे तो क्या वो अपने माँ बाप की कर लेंगे? फिर अपने गरीब माँ बाप को कुछ समझ लेंगे? अभी कुछ नहीं समझते। इसको बिगाड़ना ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, अब चालू ने उसको लैपटॉप मंगा कर दिया, उस पर भी आऊँगी जब मैं चालू का व्लॉग बनाऊँगी, लेकिन फिर भी वो 1% जस्टिफाई होता है। चालू के केस में जस्टिफाई क्यों नहीं होता वो मैं उसके टाइम पर ही डिस्कस करूँगी, बट 1% को मान लो कि वो जस्टिफाई होता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में काम आने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस बच्ची के लिए। लेकिन यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन से भी गुजारा हो सकता था। अब लोग कहेंगे फ़ोन भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आजकल बच्चों की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है, मैंने माना, लेकिन आईफोन 16 के अकॉर्डिंग आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ले सकते थे, अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन ले सकते थे। ज़रूरी था आईफोन 16 देना, टशनबाजी दिखाना, जिससे कि वो जो उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको टशनबाजी दिखा सके और उनको जो है ये फील करा सके कि देखो मेरे भाई मुझे कैसे रखते हैं। इसलिए वो आइडियल भी जो ना अपने बाप को नहीं मानता, जो इतनी मेहनत करता है दूसरे देश में रहकर इन बच्चों के लिए इतनी शिद्दत से और अपनी परेशानी से गुजारा कर रहा है। भाई उसके क्या काम करने के लिए किसी ने को नौकर थोड़ा ना रख रखा होगा, खुद के कपड़े धोना, खुद का काम करना, खुद के लिए खाना पीना बनाना और अपने सारे काम खुद से करना, सिर्फ किस लिए? इन बच्चों की वजह से। और अपनी माँ के लिए, जो माँ इनके यहाँ दिन रात रहती है, नौकरों की तरह से काम करती है, दिन रात सेवा करती रहती है इन लोगों की, तो ना तो माँ को आइडियल बनाया ना बाप को आइडियल बनाया। बनाया किसको? उसको आइडियल बनाया जिससे आईफोन 16 मिलना है, जिन्होंने आइडियल वाले कुछ काम किए नहीं एक्चुअली। ये लो, और थैंक यू भी हो गया। और पहले तो मुझे एक बार को लगा था कि शायद जनाब ने अपना वाला फ़ोन दे दिया है और अपने लिए नया फ़ोन ले लिया होगा, लेकिन नहीं, वो तो सील भी इन्होंने सामने से खुलवाया, अनबॉक्सिंग करवाई है, यानी कि नया फ़ोन लेकर दिया है। क्यों? क्योंकि जनाब ने प्रॉमिस जो किया था कि मैं तुम्हें नया फ़ोन दूंगा, लेकिन ये थोड़ी ना प्रॉमिस किया था कि आईफोन 16 दूंगा। और क्या बेकार का एक्सक्यूज़ दिया, क्या बेकार का, क्योंकि इसके पास एप्पल के वो हैं, इसके पास एप्पल का इसका आईपैड है, ये है वो है। अरे भाई, तो फ़ोन एंड्रॉयड ले लेते तो कोई स्कूल से भगा देता, ये इसका जो है ना खाना पीना दुश्वार हो जाता अगर आप उसको एंड्रॉयड फ़ोन दे देते। तो भाई आप कुछ भी देते उसके लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। क्यों? क्योंकि उसको आप
आप लोगों ने इनको यहाँ रख रखा है, इनकी जो है सारे खर्चे उठा रहे हो, अच्छी परवरिश देने की जो भी जरूरत है वो पूरी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। हालांकि अच्छी परवरिश दी नहीं है आपने, एक की तो बर्बादी कर दिया पूरी तरह से जिंदगी, भाई बहनों ने दोनों ने मिलकर। दोनों का ही नाम लूंगी मैं, क्यों लूंगी, वो जब चालू का व्लॉग बनाऊंगी तब डिटेल में बताऊंगी। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी देते तो वो रखता, लेकिन नहीं भाई, टशनबाजी है। चालू को नीचा दिखाना है। चालू ने एंड्रॉइड फोन दिया था और इतने सारे काम कराती है उससे, लेकिन मैंने आईफोन 16 दिया है। भाई बहनों में भी कंपटीशन चलता रहता। फिर कंपटीशन में चालू ने पलट के क्या किया वो तो आपने देख ही लिया है। भाई को गले लगा लिया, थैंक यू कर लिया, कैमरा घुमा के ये भी दिखा दिया, ओह कितना इमोशनल हो रहा है, कितना प्यार कर रहा है मुझे। जबकि इतना प्यार सारा ने नहीं करा भाई अपनी बहन को लिपट के चिपट के। उसको तो अब हर चीज़ ना अपनी माँ की तरह से बटोरने की आदत पड़ गई है। वो ये समझती है चालू का ये मुझे ये चीज़ देना मेरा हक है, क्योंकि चालू को देना ही पड़ेगा, चालू हमसे कमा रही है। बहुत शातिर है माँ बेटी, अच्छे से समझ चुकी है भाई। अब मैडम जो है टीनेजर बनने की कोशिश कर रही है, निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रही हैं, वो मुट्ठी से मुट्ठी करके टकराना। मैडम चाह कर भी इसकी एज की नहीं हो सकती, तुम तो अपनी एज से भी बस क्या बोलो, अपनी एज की मैच्योरिटी तो तुम दिखाती नहीं हो और बच्चे के साथ लगी हैं। फिर वही फ़ोन के एक्सक्यूज़ देना, मैंने इसकी पढ़ाई से 2 महीने पहले इसका फ़ोन ले लिया था, फिर वो मैंने कई महीने तक अपने पास रखा था, फिर वो मैंने इसको लौटा दिया था, फिर उसकी डिस्प्ले टूट गई थी, फिर वो बेकार हो गया था। इससे लिटरली मुझे ये याद आ रहा है, पहले मैं बहुत मोटा था, अब मैं बहुत पतला हो गया हूँ। वो ऐड आती थी ना, वो जो दूसरे चैनलों पे आती थी कभी, जब बहुत सालों पहले, ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे इनकी बताने से। फोन तो देना पड़ा, ऑब्वियसली बात है, वक्त बदल गया। नहीं, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। और हाँ, चालू से बदला भी तो लेना है। चलो तो अनबॉक्सिंग करो भाई, आप करो ना भाई, आप करो ना। नहीं नहीं, तुम करो तुम करो, तुम्हें नया फोन मिला है, तुम्हारा व्लॉग बनेगा, तुम्हारे यार दोस्त देखेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। भाई समझ गया है भाई, ये तो बचपन से बच्चा ऐसा है। जब पहला व्लॉग था चालू का, और चालू जब शूट करती थी जिसमें भाई बहन भाभी जो है लॉकडाउन में काम करते फिरते थे, उस दौरान तो ये बहुत छोटा था, अब से 5 साल पहले। तब भी ये कहता था कि मैं व्लॉग में आऊँगा और मैं अपने दोस्तों से दिखाऊंगा कि देखो मैं यूट्यूब पे आता हूँ, देखो मैं कैसे ट्रीट करते हैं ये लोग मेरे घर वाले मुझे। तो अब तो और भी ज़्यादा ईगो, और भी ज़्यादा स्वैग आ गया है उसमें। अगर पढ़ोगे तो फ़ोन और ईयरफोन और हेडफोन जो है, और जो भी ब्ला 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 इतना सामान तुम्हें दे रखा, वो सब बने रहेंगे, नहीं तो वो छिन जाएंगे। क्योंकि जनाब ने भी ये कहा, लाइन पर चलते रहोगे तो चीज़ें तुम्हारे पास रहेंगी, और जैसे ही लाइन से भटकोगे मैं छीन लूँगा। तो यही सारी चीज़ें जो अपनी माँ से क्यों नहीं कहते हो, वो अपनी सेहत पर ध्यान दे। यही सारी चीजें पिज्जा से क्यों नहीं कहते हो, क्योंकि बंटवारे कर लिए दोनों भाई बहनों ने। या वो लड़की को अगर जिंदगी खराब ही करनी थी तो उसको कह दो ना उसकी माँ से कि अपने पास वापस ले जाए, कम से कम यहाँ नौकरानी बनकर तो नहीं रहेगी। जो भी काम करेगी वो अपने खुद की माँ के और खुद के बाप के लिए तो करेगी। मैडम का लाफ्टर अटैक बहुत दिनों बाद सुना, बेटा थोड़ा यहाँ वहाँ हुआ तो फिर से जो है वापस आ जाएगा। ये क्या था मैडम? सीधा फंडा होता है। और ये डायलॉग बाजी जो है ये चालू को नीचे दिखाने के लिए कि सारी ख्वाहिशें पूरी करवाऊंगा, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जितना हो सकेगा वो करवाऊंगा। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि A to Z सारे खर्चे हम उठाते हैं इनके। जबकि नेहा फैजी से सुनने को मिला है कि स्कूल की फीस जो है पूरे साल भर की वो इनके पेरेंट्स यानी कि इसके पापा जो है वो भेजते हैं। जहाँ भी मुझे लगा कि भाई अब तुम गलत जा रहे हो, तुरंत ले लूंगा मैं इससे फोन और सारा सामान। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ये इतना सा भी चालू के पाले में गया तो भैया सारी चीजें तुमसे छिन जाएंगी। आईपैड, फोन, हेडफोन, ये इसको बहुत प्यारा है, मैंने वही छीन लिया इससे। तो ऐसी सारी स्ट्रिक्टनेस जो इसके साथ यूज कर रहे हो, जबकि ये तो फिर भी तुम्हारे कजन ब्रदर है, अपनी माँ के साथ क्यों नहीं कर रहे? क्यों उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ होने दे रहे हो? यस, ओपन करो। यस, ब्लैक आया, ब्लैक मिल गया था भाई, ब्लैक पहले से प्री प्लानिंग थी। मुबारक हो, थैंक यू भाई। तो ये तुम्हारा गिफ्ट है रिहान, और आने वाले बर्थडे का भी तुम्हारा गिफ्ट है। अब मुझसे कुछ दिन तक कुछ गिफ्ट मत मांगना, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट दे दिया है। नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, उसका गिफ्ट है, और तुम्हारे पास होने का गिफ्ट है। तो कहती है मैडम, कहती है अच्छा तूने कुछ सोच कर रखा हुआ था कि बर्थडे पे ये लूंगा? तो जनाब भी पूछते हैं कुछ सोच कर बैठा हुआ था क्या? अरे नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं भाई। तो कहने का मतलब ये था कि नए फ़ोन की, आईफोन की ओपनिंग भी हो गई, मतलब अनबॉक्सिंग भी हो गई, इस सिवाय जनाब के, इसके अलावा जनाब के पास कोई कंटेंट ही नहीं था। पहले चालू के घर चले गई, वहाँ चालू का कंटेंट ले लिया, क्योंकि चालू ने इंतज़ाम कर रखा था वहाँ पे केक कटवाने का, जिसको कह रही है वो 800 रुपये का केक आया चालू पे, तुमने इतना महंगा केक क्यों मंगवाया? ये बात पिज़्ज़ा कह रही, जो बचपन से यहाँ रही है, जिसको पता है कि चालू अपी ने कितने महंगी महंगी क्या क्या चीज़ें खरीदी हुई हैं, और वो अपनी माँ और बाप की एनिवर्सरी के लिए 800
500 रुपए का केक मंगवाया तो पिज्जा को वो बहुत महंगा लग रहा है। वाओ। और आज ही इसकी जो है ये बाइक से भी दोस्ती हो गई है और वो उस पर बिठा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो डर डर के बीच बीच में उतर रहा है, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से खेलना पसंद करता है कि उसको जब कंफर्ट लगता है तब वो खेलता है। लेकिन नहीं, इनको दोनों जो है ना हस्बैंड वाइफ को, और खास तौर से इस बच्चे के बाप को तो कुछ ज़्यादा ही चुल लगी हुई है कि नहीं जल्दी से फ्रेंडशिप हो जाए, जल्दी से चलाए, चला कर दिखाए। भैया रेस और लगा लो, तुम अपनी बुकाटी निकाल लो, ये अपनी बुकाटी निकाल लेगा, दोनों जाओ और नीचे पार्किंग एरिया में सोसाइटी में भ्रूम भ्रूम करके चलाते फिर देखूंगी मैं कि पापा जीते या बेटा जीता। तुम तो यही चाह रहे हो ना कि दोनों पापा बेटे चला के कंपटीशन करें, रेस लगाएं। ज्यादा हद नहीं कर दी जनाब ने, उस बच्चे के ऊपर पीछे ही पड़ गए। भाई जब वो कंफर्ट जोन में आएगा तो अपने आप खेल लेगा, उसी का खिलौना है, कौन सा यहाँ से भागा नहीं जा रहा है, वो एक दिन में कोई टूट नहीं जाएगा वो। तो एक दिन में इसमें दिलचस्पी आई है और ये देखो बैठ रहा है, ये खेल रहा है, इस पे पैर रखो, इस पे पैर रखो, ऐसे चलाओ, भ्रुम भ्रुम करो, ये करो, वो करो, हद हो गई। और अब वक्त हो गया है और आज हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जो खाना आया है बनकर कहाँ से, खुशामदीद से, यानी कि चालू के रेस्टोरेंट से। ये भी फनी का रेस्टोरेंट नहीं कहते, चालू का रेस्टोरेंट कहते। चालू ने बनवाया है फारूक भाई से। चालू क्यों बनवाएगी, फनी बनवाएगा, लेकिन फनी का नाम नहीं लिया है क्योंकि रेस्टोरेंट किसका है, यस मालकिन जो है वो। ऐसा कुछ नहीं है, पिपी तो हैवी फूड नहीं खा रही है तो ऑब्वियसली वो घर का खाना खाएगी। हैवी फूड नहीं खा रही है प्लस बाहर का फूड नहीं खा रही है तो वो घर का ही खाना खाएगी। जता दो, बता दो, दिखा दो। एक बात दिखा दो कि ना चिकन मटन खाने बैठ गई है तो फिर ट्रोल हो जाओगे। पता नहीं भैया मैडम ने कैसे मुंह रोक रखा है, बाकी तो किसी चीज से वो रुक नहीं रही है, खाने से कैसे रोक लिया ये पता नहीं। बहुत सारे लोग पता है क्या बोल रहे हैं, अब लोगों को देखो भाई, जिनको जितनी बात समझ में आती है, जितनी बात होती है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि मैडम ने बैरेट्रिक सर्जरी कराई है, यानी कि जो बैरेट्रिक सर्जरी होती है वो होती है वेट लॉस सर्जरी। अब जितने लोग, जितने मुंह उतनी बातें कि उससे वेट लॉस होगा बहुत फास्ट, क्योंकि मैडम वेट लॉस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैडम को जो है वापस से सेकंड चांस लेना है बेबी के लिए। मैं नहीं मानती, मुझे तो लग रहा है अब गॉल ब्लैडर का क्या है क्या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन अब अगर इतनी बड़ी बीमारी के बारे में कोई झूठ तो नहीं बोल सकता, चाहे भले ये कितने ही हिपोक्रेट हो, नालायक हो, रिश्तों को तवज्जो नहीं देते हो, अपनी फुप्पियों को नहीं बताते हो, फूफा के मरने पर, किसी के मरने पर दुआओं की दरख्वास्त नहीं करते हो, फिर भी अपने सेलिब्रेशन बंद नहीं करते हो। लेकिन ये जो बीमारी है ना, ये भाई बहुत बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत ही डेंजरस बीमारी है। मुझे नहीं लगता ये उसके लिए झूठ बोलेंगे, मेरा दिल नहीं मान रहा। भले ही चाहिए कितने भी कैसे भी मैं इनको रोस्ट करती हूँ, रिव्यू देती हूँ इनके, उनकी बहुत सारी बातें मुझे नहीं पसंद आती हैं, लेकिन जो है सो है। वो इतनी बड़ी बीमारी के लिए तो ये झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इन्होंने स्टेज के बारे में गलत बोला हो, कि वो हो सकता है वो फर्स्ट स्टेज ही हो, क्योंकि भाई ऑब्वियसली रिपोर्ट तो किसी ने देखी नहीं है। अब जैसे रूमर तो ये भी उड़े हुए थे कि जो हिना खान की, कोई कह रहा है स्टेज 3 थी, कोई कह रहा है स्टेज 2 थी, कोई कह रहा है, मतलब अलग अलग बातें। पर ये हो सकता है, पर 100% झूठ तो नहीं हो सकता भाई इस बीमारी के बारे में। पर जितनी केयरलेसनेस ये लोग दिखा रहे हैं ना, लोगों को शक करने पर और उनका जो शक है ना उसको और पक्का करने पर ये लोग ही मजबूर कर रहे हैं। हाँ, तो अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट बात पर। अगर किसी को इस सर्जरी के बारे में डिटेल में कुछ जानना है या कोई जानकारी चाहिए तो वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ जो है इसके बारे में डिटेल में कुछ बातें बता दूंगी, ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हेल्प करता है। और अगर कोई डेडिकेटेड पॉडकास्ट चाहिए इसके लिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उस पर भी ये इस तरह का एक पॉडकास्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी। जिस तरह से मैडम अपने साथ लापरवाही कर रही है ना, ये किसी भी एंगल से बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वक्त मैडम को अपनी बहुत 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 ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, उसी तरह से जिस तरह से उनको जब हॉस्पिटल में थी और अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी, आगे भी उनको उसी बच्चे के लिए अपनी केयर करनी पड़ेगी। क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद अपने आप में अगर उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कोई आपका नहीं है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। कोई पैसा भी आपकी सेहत को ठीक नहीं कर सकता अगर आप खुद से ठीक करना ना चाहो तो। और अपने बच्चे के लिए तो भैया इनको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। पर इतनी लापरवाही इतनी सारी चीज़ों में, क्या ये जो बता रही थी कि मैं प्रोटीन पी रही हूँ, आई एम श्योर आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, तो क्या जिस तरह से ये कर रही हैं, रिकवरी कर रही हैं, सेलिब्रेशन कर रही हैं, भीड़ों से, लोगों की भीड़ से जुड़ी हुई हैं, क्या जब वो व्लॉग नहीं देख रहे होंगे इनको, क्या उनको अच्छा लग रहा होगा? क्या वो जो है बड़े खुश हो रहे होंगे जिस तरह से ये कर रही हैं इस चीज़ को? अच्छा भाई, अब एक चीज़ और, कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था,
तो वो ये कह रही थी कि मेरी जो फ्रेंड है उनकी मदर इन लॉ का इस तरह से ऑपरेशन हुआ था, और वो भी उन्होंने भी ऑपरेशन के 2 महीने बाद, 2 महीने या शायद 2.5 महीना 3 महीने हो गए थे, कुछ महीने बता रही थी कि उसके बाद अपनी एनिवर्सरी या वटेवर कुछ भी उन्होंने सेलिब्रेशन किया था। तो अगर मैडम ऐसा कर रही हैं तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके, ऐसे हो जाता है। तो देखिए, आप ही ने बताया कि 1-2 महीने हो गए हैं, पर मैडम की सर्जरी को तो अभी 1 महीना नहीं हुआ है, अभी रिकवरी मोड पर है, तो कुछ दिन तो प्रिकॉशन लेनी ही पड़ेगी ना। अगर आपकी नॉर्मल भी किसी तरह की सर्जरी होती है तो भी आपको 1 से 1.5 महीने की प्रिकॉशन लेनी होती है। और ऐसे में जब आपके इनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, 2 ऑर्गन्स की प्रॉब्लम थी, उनकी रिकवरी होनी है भाई। एक तरफ तो गॉल ब्लैडर निकला है, उसका भी इफेक्ट होगा, प्लस आपका जो है लीवर में कट लगा है, लीवर काटा गया है, उसको भी जो है धीरे धीरे करके रिकवरी होने में टाइम लगेगा। कट बड़ा है, ज़्यादा बड़ी सर्जरी है, तो उसको जितनी बड़ी है उतनी हिसाब से रिकवरी में टाइम लगेगा। तो मैच्योरिटी से थोड़ा सा काम लेना चाहिए ना कि ये बचकानी हरकतें कर। जब डिस्चार्ज होकर घर आई थी तो दूसरे तीसरे दिन ही गंदे से गद्दे पर बैठी हुई थी। क्या वो उसकी धूल मिट्टी जो है इनकी सांस के साथ अंदर नहीं जा रही होगी? क्या एक ऐसे रिकवरी वाले पेशेंट के लिए इस तरह से गंदे गद्दे पर बैठना, आलती पालती मार के जमीन पर बैठ जाना, ये सही था, जस्टिफाई था? एक और मेरी जो है यूट्यूब फैमिली की एक मेंबर है जिन्होंने कई सारी चीज़ें डिटेल में मेरे साथ शेयर की हैं, जिनको स्ट्रांगली ये लग रहा है कि मुझे इन पर शक हो रहा है कि क्या इस तरह की इनकी सर्जरी हुई भी है क्या नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। मैं डेफिनेटली उस पर एक और जब पॉडकास्ट नेक्स्ट बनाऊंगी तब मैं डिटेल में उस पर बात करूंगी, और उनके साथ मेरी क्या बातें हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्यों उनको इस चीज़ पर शक हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से इस तरह के पेशेंट को देखा है, क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर में से ही कोई है, इसलिए उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अटपटी लग रही है और बिलीवेबल नहीं है। तो वही मैंने कहा ना, जैसी ये हरकतें कर रहे हैं, इनकी हरकतों से ये लोगों को शक करने पर मजबूर कर रहे हैं। अब डॉल हाउस में घुसकर बैठी हुई हैं, बच्चा खेल रहा है पीछे वहाँ इतनी दूर, और मैडम डॉल हाउस में एंजॉय कर रही हैं, पति उनकी वीडियो बना रहे हैं और मैडम वहाँ पे डॉल हाउस में आलती पलती लगाकर बैठी हुई हैं। और फिर आ जाते हैं भगोने भर भर कर खुशामदीद से बन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जो इस तरह के रेस्टोरेंट होते हैं उसमें देग होती हैं, 5 किलो की, 10 किलो की, 15 किलो की, 20 किलो की, इस तरह की देग होती है। जो देग में खाना बनता है ना भाई, उसका तो टेस्ट ही नेक्स्ट लेवल होता है। लेकिन इनके यहाँ वहाँ भगोने चलते हैं, भगोने भरे, भगोने उठा के ले आए। 5 किलो की, दिल्ली में इतना ज़बरदस्त है ना ये सारा सिस्टम कि आप 5 किलो की, 5 किलो की, 7 किलो की, 10 किलो की, 15 किलो की, 12 किलो की, 20 किलो की, जितने मर्जी की उतने किलो की आप जो है देग बनवा सकते हो। तो स्टार्टिंग जो है वो 5 किलो से शुरू होती है, और इतनी छोटी सी देग से लेकर आपको हर साइज़ तक की देग मिल जाती है। और देग में बना हुआ जो खाना है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है, और इनके यहाँ भगोनों में चलता है। तो भगोनों में तो घर में भी बनता है भाई, वो टेस्ट नहीं आ पाता है। और होटलों में, रेस्टोरेंट में भी अगर देग में ना बने तो फिर क्या ही फायदा होटल होने का। ड्राइवर साहब जो है वो लेकर आए हैं इनका खाना, क्यों? क्योंकि वो जो ड्राइवर साहब हैं वो है चालू अप्पी के ड्राइवर साहब। भाई कहाँ रखे? सलाम करा, दुआ की, कहाँ रखे? किचन में रख दो। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है उनके भरम दादा और बिक्कू दादा कहाँ है, जो देव भैया को उनकी हेल्प करनी पड़ रही है और सारे काम देव भैया कर रहे हैं। वो केयर टेकर है या भाई तुम्हारे घर के ऑलराउंडर नौकर हैं? पापा की देखभाल के लिए रख रखा है या किचन संभालने के लिए रख रखा है उनको? फाइनली तैयार हो के एक एक करके सारे बंदे आने लगे हैं। बेटी खाला आ गई है, और वो मेहर आ गई है, चालू अप्पी आ गई है हरियल तोता बनकर, चालू भी आ गई है, अम्मी भी आ गई हैं, पापा भी बैठे हैं। और अम्मी अब इसलिए नहीं आई थी आज दिन में, आज फिर जनाब बताते हैं कि आज अम्मी से गलती क्या हो गई, क्योंकि जो टाइटल पे डाला था कि अम्मी से गलती हो गई और आंख बंद कर ली, मतलब ओफो, इतनी शर्मिंदगी के आंखें बंद कर ली। और क्या हुआ था कि अम्मी ने सब्जी में मिर्ची ज़्यादा डाल दी थी पापा की, और खाना भेज दिया नान के हाथ। तो कहते हैं इसलिए नहीं आई थी ना तुम, क्योंकि तुमने मिर्ची डाल दी थी। उस इतनी सी बात को इतना बड़ा रबड़ की तरह से खींच लिया जनाब ने, कंटेंट ही बना डाला, क्योंकि अम्मी से मिर्ची ज़्यादा हो गई थी। हो सकता है महीनों से जब से वो बाजा खाला आई थी, बाजा खाला बना रही हूँ, हो सकता है जो डॉटर खाला वो बनाती हो पापा का खाना, और आज अम्मी को बनाना पड़ रहा है। खाला तो चली गई हैं, एक खाला ऊपर जाकर बनाएंगी, तो हमने सोचा कि चलो पापा की सब्जी हम बना देते हैं। अब महीनों बाद काम करेंगी तो चीज़ें ऊपर नीचे तो होंगी ही, और उसको नाम ये दे दी कि मिर्च बदल गई है। ऐसे कैसे मिर्च बदल गई है? कौन बदल देता है? जो सालों से जो चीज़ खाता है ना, जिस तरह के मिर्च मसाले, उसको उसी तरह की आदत हो जाती है। आप बदल कर अगर चीनी भी ले आओ ना, मोटे दाने की छोटे दाने की, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। और मसाले तो खास तौर से लोग बदलते ही नहीं है, जिस चीज़ की आदत होती है ना उसी चीज़ को। तो गलती यही थी कि अम्मी ने महीनों से बनाया नहीं था, इसलिए अम्मी को आदत नहीं रही, इसलिए मिर्चें झोंक दी, और वो भी कब? एनिवर्सरी वाले दिन। और इसी वजह से भैया पापा कौन सा तुम्हें डांट लेते, तुम ही बल्कि उल्टा डांट लेती होंगी, वो तो बेचारे कुछ कहते ही नहीं है। और इस वजह से मैं आए नहीं, हाँ इसलिए नहीं आए थे, हमसे मिर्च ज़्यादा हो गई थी। और चालू हंस रही है,
पापा आज एनिवर्सरी वाले दिन ही तुम्हें मिर्चें खिला दी अम्मी ने। पहली बार बहनोई का नाम सुना। क्यों? क्योंकि बहनोई के रेस्टोरेंट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बहन के रेस्टोरेंट से खाना बनकर आया है और वो बहनोई ही लेकर आने वाला था, इसलिए बहनोई नहीं आया, ड्राइवर साहब आए हैं लेकर, तो इसलिए पूछा जा रहा है बहनोई साहब कहाँ हैं। तो बताते हैं फैसल को छोड़ने गए हैं, क्योंकि आज फैसल जा रहा है। और फैसल को तो उन्होंने नीचे से छोड़ दिया था और जाते जाते ये भी कहा था, कोई ड्राइवर था उसका नाम लेकर के, उसको जाना और उसको बिठा कर आना, जैसे वो छोटा बच्चा हो। सारा जा रही है ना अकेले, या फिर वो मेहर जा रही है ना अकेले, कि नहीं उसको ट्रेन में बिठाकर ही वहां से निकलना, वरना जब तक मत निकलना। हद नहीं हो गई ज्यादा? उनके पापा पूछ रहे हैं फैसल कौन? भाई मुझे कितनी हंसी। वो फैसल था ना आया हुआ था, जो सनी का भाई था, पापा वो जा रहा है आज। तो आज खुशामदीद से आई है चिकन और बिरयानी। देखिए कोरमा मंगाया है, खमीरी रोटी मंगाई है और बिरयानी मंगाई है। दावतें उड़ाई जा रही हैं। फूफा जी के मरने पे तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। 4 दिन से 5 दिन से हफ्ते भर से लगातार सेलिब्रेशन चल रहे हैं। भाई देखो, पहले आया जनाब का बर्थडे ब्रिंगिंग, फिर आया बर्थडे, उसी में ही आया रूहान का ब्रिंगिंग, फिर आया रूहान का मेन बर्थडे, फिर आया अम्मी का बर्थडे ब्रिंगिंग, एनिवर्सरी ब्रिंगिंग, फिर आई मेन एनिवर्सरी। तो चल रहा है ना पूरे हफ्ते भर से सेलिब्रेशन। फ्रेंड्स टोको मत, क्या है ना, हमने वैसे देखो भाभी बीमार थी तो कंटेंट क्रिएट नहीं किया था, हम हंस भी नहीं पा रहे थे, मुस्कुरा भी नहीं रहे थे, मुंह पे हमने उदासी चिपका ली थी जबरदस्ती वाली। वो अलग बात है कि हम अंदर से इतने ज्यादा खुश थे, तब फिर भी हमारी स्माइल निकल रही थी, तो हम खुश नहीं हो पाए थे। अब तो भाभी ठीक हो गई, अब तो हमें खुशी मनाने का और हंसने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो अब नहीं नजर लगाओ, अब नहीं टोको हमें कि हम सेलिब्रेशन ना करें। अब तो हम खुलकर सेलिब्रेशन करेंगे और अल्टरनेट डे पर व्लॉग डालेंगे। जो हमने कमी कर दी है, कसर कर दी है ना, उसको भर भर के वापस से कमाई पूरी करनी है ना। तो ये टाइम मैडम का प्रॉपर सेट हो गया और मैडम खा रही है घर का खाना। ये लो पनीर खा लो थोड़ा सा। तो पापा के खाने में मम्मी ने मिर्च डाल दिया और पापा को लग गई मिर्च और पापा के निकल गए आंसू। जब पापा के आंसू निकले तो मैं डर गया, हाय मेरे पापा क्यों रो रहे हैं, भाई मेरे पापा क्यों रो रहे हैं। फिर पापा ने कहा मिर्चें ज्यादा हो रही है, फिर मैंने चखा तो मेरी को भी मिर्च लग गई, फिर मेरे भी आंसू आ गए। फिर मैंने कहा अम्मी ने तो पापा बेटों को दोनों को रुला दिया। फिर मैंने रिहान को बोला अच्छा अम्मी इस वजह से नहीं आई हैं, एक तो गलती कर दी, ऊपर से मुंह छुपा कर बैठ गई। तो क्या अम्मी मुंह छुपा कर बैठी रह सकती थी? आज आपकी एनिवर्सरी थी, आपको तो जब भी सामने आना था तो तभी दोपहर को ही सामने आ जाती, आकर सामने से बोलती थी अरे देखो जी आज हमसे मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, तुम रोते रोते आंसू निकालते निकालते खा लेना, शानू से कुछ नहीं कहना। और अम्मी ने यहाँ पे आके वही बोला कि हम इसलिए नहीं आए थे क्योंकि मिर्च ज्यादा हो गई थी। पापा ने सही बोला, आज वो नई मिर्ची आई थी ना, हमें पता नहीं था। अम्मी जी पसंद नहीं आया, हम आपका एक्सक्यूज देना, झूठ बोल रही हैं आप, मिर्च ज्यादा हो गई थी, मैं समझ नहीं पाई थी। हाँ असल में मुझसे मिर्च ज्यादा हो गई थी। कौन सी बात, कौन सी स्टेटमेंट सही है भाई अम्मी जी? ज्यादा हो गई थी या समझ नहीं पाई थी या मिर्ची ज्यादा नहीं थी या क्या था, या मिर्ची बदल गई थी? लो पापा आज आपको एनिवर्सरी के दिन ही मिर्ची खिला दी अम्मी ने। एक्चुअली मिर्ची खिला नहीं दी, मिर्ची लगा दी। अम्मी कौन से जन्म का बदला लिया आपने पापा से? फिर पापा ने भी बता दिया, हमने सब्जी बदल दी, हमने दूसरी सब्जी खा ली, हमने वो खाई नहीं, कहते यहाँ से खाई थी ना। और अब जनाब जो है वो दिखा रहे, ओह माय गॉड, मैं कमरे में आया तो मैंने देखा ये ऊ कर रहा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा थपका दूं और थपका थपका के इसको सुला दूं। अपने बच्चे को तो कभी नहीं दिखाया तुमने। मैडम ने जाग जाग के अपनी आंखें जो है ऐसे कर ली कि जैसे किसी ने घूसा मारकर एकदम दोनों आंखें काली कर दी, यानी कि समझ गए ना, आई डार्क सर्कल हो गए जाग जाग के मैडम के। लेकिन जनाब के नहीं हुए, जनाब नहीं जागे भाई। और फिर उसके बाद हमने सब ने बैठकर जो है खाना पीना खाया। ये था हमारा एनिवर्सरी वाला व्लॉग। ज्यादा कंटेंट तो मेरे पास था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 14 मिनट 28 सेकंड का व्लॉग बनाकर आप पर एहसान कर दिया। तो आपको ये एहसान मेरा वाला कैसा लगा पॉडकास्ट, प्लीज जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है तो वो भी जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।